नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन के बारे में। शनि और शुक्र की युति कुंडली में जब होगी तो किस तरह का शुभ या अशुभ फल देगी और साथ ही कैसे इस युति के शुभ फल प्राप्त करने हैं, यानी कि कौन सी रेमेडीज बताई गई है जिनके द्वारा इस युति के सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त किए सकते हैं और अशुभ फलों से बचा जा सकता है। अब यहाँ पर शनि और शुक्र इजिकल टू क्या लिखा है, शुभ केतु यानी कि उच्च की स्थिति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर आपको पहले भी हर वीडियो में बार बार बताया गया है कि दो प्लैनेट मिलकर एक नए प्लैनेट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मसनूही प्लैनेट की बार बार हम लोग बात करते हैं। स्टार्टिंग के जो ग्रामर के टॉपिक हैं उनमें ये टॉपिक कराया गया है मसनूही प्लैनेट का जो ग्रामर का रूल है। तो उसमें बताया था कि कौन से दो प्लैनेट आपस में मिलकर दूसरे प्लैनेट का फल देते हैं, या कौन से दो प्लैनेट आपस में इकट्ठे बैठे होते हैं तो तीसरा कौन सा प्लैनेट अशुभ फल या शुभ फल की स्थिति में आ जाता है। अब यहाँ पर शनि शुक्र कुंडली में कहीं भी हो, शनि शुक्र कुंडली में कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, मगर केतु कुंडली के अंदर कहीं भी होगा, कैसी भी स्थिति में होगा, अब शुभ फल ही देगा। और केतु, आपको बता दें कि केतु कुंडली का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। केतु क्या है, केतु के बारे में हमने देखिए बाकी सभी प्लैनेट्स के बारे में केवल कुंडली के 12th हाउस के बारे में हमने चर्चा की है पहले की वीडियोस में, मगर राहु केतु के बारे में हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, साथ ही मंगल के बारे में। इन तीन प्लैनेट्स के ऊपर जो है हमने कुंडली के 12 ही ग्रहों के अलावा एक अलग से वीडियो बना रखा है, अंडरस्टैंड केतु, अंडरस्टैंड राहु, मंगल बुध, क्योंकि ये तीन प्लैनेट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। केतु, अब केतु क्या है, केतु है हमारे पुत्र का कारक, केतु है जीवन में हमारी ऐश का कारक। जब शुक्र का टॉपिक कराया था और मसनूही प्लैनेट का टॉपिक कराया था तो वहां पे बताया था कि शुक्र इज इक्वल टू राहु प्लस केतु, या राहु प्लस केतु इज इक्वल टू शुक्र, यानी कि शुक्र कुंडली में कहीं भी हो। कई बार हम कुंडली देखते रहते हैं, कहते हैं कि मालवीय योग है या ये योग है, या शुक्र हमारा उच्च की स्थिति में है। अब उच्च का शुक्र किस तरह का फल देता है हमें पता ही नहीं है। देखिए कुंडली में कोई भी प्लैनेट, अगर एक भी प्लैनेट कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है, उच्च का है, तो वो ही जातक को जीवन के अंदर एक राजा बना देता है या राजा समान जिंदगी दे देता है। बहुत ज्यादा धन दौलत हर तरह के सुखों की प्राप्ति करा देता है। मगर कई बार कुंडली के अंदर 3-3 4-4 प्लैनेट भी उच्च की स्थिति में होते, मगर उनके फल देखने को नहीं मिलते। उसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि हमें उसके मसनूही प्लैनेट को चेक करना होता है। तो शुक्र के जो टॉपिक की बात करी थी तो उसके मसनूही प्लैनेट कौन से थे, राहु और केतु। तो शुक्र से हम क्या देखते हैं, जनरली हमें ये मालूम है कि शुक्र से हम लोग आपका सुख और आराम देखते हैं, गृहस्थी का सुख देखते हैं, जीवन में हमारे भोग विलास का कारक है शुक्र। मगर उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राहु और केतु। राहु क्या है, बुराई का कारक, और केतु क्या है, हमारे मोक्ष का कारक। तो केतु शुभ की कैटेगरी में आ जाता है। केतु क्या है, जीवन में हमारी ऐश का कारक। हर व्यक्ति जीवन के अंदर ऐश करना चाहता है। ऐश क्या होती है कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। वो जीवन भर आपका अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, मगर उनके जीवन में ऐश नाम की चीज देखने को नहीं मिलती। तो ऐश वर्ड सुना होता है, ऐश वो दूसरों को करके देखते बड़े खुश होते हैं। टीवी के अंदर हम देखते हैं कि आपका ये हीरो या हीरोइन या और भी लोग जो हैं वो बड़ा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जीवन में ऐश कर रहे हैं, सभी तरह के सुखों का भोग कर रहे हैं, सब कुछ खा रहे पी रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। और हम जीवन भर पूजा पाठ करते करते थक जाते, मगर हम जीवन भर उन सुखों की प्राप्ति नहीं कर पाते जिनकी हम अपेक्षा करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, कुंडली के अंदर केतु का खराब होना। केतु जब कुंडली में खराब होगा, सिंपल सी बात है, आपको कुंडली के अंदर कुंडली हो या ना हो, कैसे एनालाइज करें, शरीर में दर्द होना, गठिया की प्रॉब्लम, कान में इन्फेक्शन, कमर में दर्द, पैरों में दिक्कत, घुटनों में दिक्कत, पेशाब संबंधी रोग। साथ ही केतु जब कुंडली में खराब होगा तो जीवन में ऐश नहीं होगी, यानी कि आराम नहीं होगा। व्यक्ति को बहुत भाग दौड़, व्यर्थ के चक्कर, व्यर्थ की यात्राएं, क्योंकि यात्रा कारक भी क्या है, केतु। केतु से चेक किया जाएगा कि कुंडली के अंदर यात्रा किस वर्ष होगी या नहीं होगी, या लगन कुंडली से चेक किया जाएगा कि जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन होगा या नहीं होगा, यात्राएं शुभ फल देंगे नहीं देंगी, या विदेश जाना होगा या नहीं होगा, या विदेश का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, या विदेश जाना तो होगा मगर
विदेश से लाभ प्राप्त होगा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हम लोग प्लान करते हैं कि विदेश में जाके पैसा कमाएं, मगर कई लोग विदेश में जाके बहुत पैसा कमाते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदेश में जाके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के फोन मेरे पास आते हैं, उन अपनी वो कुंडली को एनालाइज कराते हैं और उनके यही प्रश्न रहते हैं कि हमारे काम धंधे में दिक्कत लगातार बनी हुई है, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्या हम देश चेंज कर लें या वापस इंडिया आ जाएं? तो हम उन्हें ये अप्लाई करते हैं कि आप कहीं भी रह लें, ये समस्या तो रहेगी रहेगी। तो बेसिकली जब आदमी को सारे सुख संसाधन प्राप्त हो जाते हैं तो उसका अपना छोटा शहर भी उसे अच्छा लगता है। तो ये हमारा भ्रम है कि विदेश में जाके हम अच्छा सुख प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कुंडली के अंदर इस तरह के योग नहीं होंगे या कुंडली को चेक करके आपने अपने उन प्लैनेट्स को ठीक नहीं करेंगे, जब तक जो विदेश से लाभ की प्राप्ति कराएंगे, तब तक आप विदेश से जाके लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जीवन में ऐश नहीं देख सकते। तो यहाँ पर बात है शनि और शुक्र की युति की बात कर रहे हैं। तो शनि और शुक्र की युति शुभ क्यों है, इसलिए आपको ये सारी बात बताई गई है। शुक्र शुभ क्यों है, क्योंकि ये युति कुंडली में कहीं भी हो, केतु अब शुभ फल देगा, उच्च का फल देगा। तो संतान की प्राप्ति जरूर होगी, बेटे की प्राप्ति जरूर होगी, और साथ ही आपका जीवन के अंदर ऐश ऐसा व्यक्ति अवश्य करेगा, सब कुछ खाता पीता रहेगा, सारे काम करता रहेगा और फिर भी तरक्की करता रहेगा। बात करते हैं शुभ हालात की सबसे पहले, फिर अशुभ हालात की और रेमेडीज की। दोनों कुंडली में कहीं भी हो, यानी कुंडली के 12 घरों में ये युति कहीं भी हो, मगर इन पे अगर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति देवगुरु, सभी 9 प्लैनेट के गुरु, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सर्वाधिक पावरफुल प्लैनेट, क्योंकि बृहस्पति के टॉपिक में बताया था कि कुंडली के 12 घरों में 5 घर अकेले बृहस्पति के कंट्रोल में आते हैं। तो अकेला ऐसा प्लैनेट बृहस्पति है जो कुंडली के 5 घरों पे अपना अधिकार रखता है। कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है तो सब कुछ खराब है। जनरली हमारा ध्यान कहाँ जाता है, कहीं हमारे 7.5 तो नहीं चल रही, कहीं राहु की महादशा तो नहीं चल रही, तो शनि और राहु के बीच में ही उलझ कर रह जाते हैं। मगर कुंडली में शनि भी तभी शुभ फल देता है जब कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले अपने बृहस्पति को चेक कीजिए, आपका बृहस्पति कहाँ है और कुंडली किस हाउस में बैठा है। तो उस हाउस के वीडियो में जाके आपको शुभ और अशुभ स्थिति दोनों के बारे में बताया गया है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि आपका बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत, समाज में हमारी इज्जत और शोहरत। अब ये सारी बातें आपको बीच बीच में इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें चीजों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। जो लोग लगातार देखते आ रहे हैं वो इस बातों के बारे में पहले से परिचित हैं। अब यहाँ पर दोनों कुंडली में कहीं भी हो, दोनों को देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो दोनों का फल और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा, कई गुना शुभ फल देखने को मिलेगा। हर तरह के सुखों की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को जीवन में होगी। टेवे वाले का पिता हमेशा बहुत मददगार होगा। ऐसे कुंडली वाला जिसकी कुंडली में शनि और शुक्र की युति है और साथ ही अगर बृहस्पति की दृष्टि भी है, अगर दृष्टि नहीं भी है तब भी पिता मददगार होगा, और दृष्टि है तो ये युति और भी ज्यादा शुभ फल देगी, क्योंकि केतु उच्च का हो जाएगा, केतु उच्च का हो जाएगा, बृहस्पति को सपोर्ट करेगा। तो ये काफी सारे ग्रामर के रूल हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तभी जाके आप चीजों को एग्जैक्टली एनालाइज कर पाते हैं। केवल एक स्थिति के आधार पर 100% एनालाइज कर पाना संभव नहीं होता। फिर भी यहाँ पर जितनी जानकारी दी जा रही है उससे काफी हद तक आप अपने होरोस्कोप को समझ सकते हैं। दोनों के साथ होने पर बुध भी, अब कुंडली के अंदर शुक्र शनि की युति कहीं भी होगी, कहीं भी होगी, तब यहां पर क्या कहा गया है कि कुंडली के अंदर बुध अब हमेशा शुभ फल देगा। बुध क्या है, बहन बेटी बुआ का कारक। बुध क्या है, हमारी बुद्धि। बुध क्या है, शरीर में हमारी नसें। बुध क्या है, हमारा दिमाग। तो बुध कुंडली के अंदर अच्छा होगा। बुध कुंडली का सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक प्लैनेट है। ये आपको कुछ ही लोगों को जानकारी होगी। बुध कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। ये बुध के टॉपिक में कराया था कि बुध जब जिसके साथ बैठता है वहां पासा पलट लेता है, अपने मित्र ग्रह को भी धोखा दे देता है। तो ये बुध का बड़ा, बुध को एनालाइज करना थोड़ा सा टिपिकल है, काफी सारे रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, तब जाके आप बुध को एग्जैक्टली एनालाइज कर पाते हैं। क्योंकि
आप बुध को क्यों एनालाइज कर पाएंगे कि एक बेवकूफ आदमी भी जीवन में हमेशा अपने आप को सर्वाधिक बुद्धिमान समझता है। हर आदमी का एक बेसिक नेचर है कि वो अपने आप को दुनिया में श्रेष्ठ मानता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ। 10 लोगों में बैठा होगा तो 10 उसे बेवकूफ दिखाई देंगे और खुद को वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानेगा, चाहे जीवन में कुछ ना किया हो और चाहे कुछ उसे आता ना हो, ना कोई व्यापार में सफलता मिली हो, ना ही नौकरी में, मगर इंटेलिजेंट अपने आप को सबसे ज्यादा समझेगा। तो ये खराब बुद्ध के ही लक्षण होते हैं। अब ऐसे आदमी को कह दो कि तेरी बुद्धि खराब है तो उल्टा आपको ही काटने को दौड़ेगा। तो यहाँ पर बुध को एनालाइज करना, बुध को ठीक रखना कुंडली में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास दिमाग नहीं होगा वो सब कुछ होते हुए भी बेकार ही रहेगा। तो यहाँ पर बुध अब कुंडली के अंदर हमेशा शुभ फल देगा। दूसरा, कुंडली में राहु केतु जो हमेशा जीवन के अंदर परेशानियों को क्रिएट करते हैं वो अब मददगार होंगे, यानी कुंडली में अब कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है शनि और शुक्र का, यानी कि शनि शुक्र मिलने से राहु केतु बुध इतने सारे प्लैनेट जो हैं वो एक तरफा अच्छी पोजीशन में आ गए। तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर सामान्यतः घर में ठाकुर जी मौजूद रहेंगे। तो शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन जिस भी व्यक्ति कुंडली में होगा उसके घर में जो एक ठाकुर जी हैं, जैसे कि हम लोग पीतल के ठाकुर जी रखते हैं, ये देखने को अवश्य ही मिलेंगे। फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। अब फर्स्ट हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा, अब देखिए फर्स्ट हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन जब ये होगा तो हमने कुंडली के अंदर किसी भी चाहे सिंगल प्लैनेट की बात करी या कॉम्बिनेशन की बात करी, दोनों ही स्थिति में शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की हमेशा बात करते आए हैं। क्योंकि हमने एक चीज देख ली कि शुक्र है 7th हाउस में, शनि है 10th हाउस में, चंद्रमा है 4th हाउस में, शुभ फल देगा, पर रिजल्ट नहीं मिलते। तो एक वीडियो बनाया था सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। अब सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट जो आपका ये ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को जाकर आप चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 1 मिनट में वीडियो देखते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि हमारी कुंडली के अंदर कौन सा प्लैनेट शुभ होते हुए भी या शुभ दिखाई देते हुए भी जैसे कि रिजल्ट बताए जाते हैं और वीडियोस में, मगर उसके फल हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहे। तो हमें ये तो पता लगता है कि ये प्लैनेट हमारा शुभ है, ये अशुभ है, मगर क्यों है उसको हम नहीं समझ पाते। अगर उस बात को समझ जाएंगे तो एग्जैक्टली जिस कारण से वो शुभ है, शुभ होते हुए भी अशुभ है, तब ऐसे में उस कारण को ठीक कर लेंगे तो उसके रिजल्ट अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेमेडी करते हुए आपको बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके आप सटीक रेमेडी सामने वाले को बता सकते हैं और तभी उसको एग्जैक्टली रिलीफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज जबरदस्ती के रेमेडीज करते रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं लाभ भी होगा पर कई बार नुकसान भी देखने को मिलता है। फर्स्ट हाउस में दोनों का उम्दा असर। अब दोनों सामान्यतः शुभ फल देंगे, अशुभ फल की बात करेंगे, दोनों सामान्यतः शुभ फल देंगे। फर्स्ट हाउस किसका है? मंगल का। मंगल इस घर के मालिक हैं और इस घर के कारक कौन है? सूर्य देव। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है फर्स्ट हाउस। अब आपकी कुंडली के अंदर यहाँ कोई भी राशि हो, मगर आपने इस घर के मालिक और कारक किसे कंसिडर करना है? मंगल और सूर्य को। तो पहली बात, इस घर का मालिक शुभ होना चाहिए, यानी मंगल कुंडली में शुभ हो। अब मंगल शुभ हो उसको कैसे चेक करेंगे कि मंगल आपका कुंडली में कहीं बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, आपने मंगल बद के वीडियो में जाके ये चेक करेंगे कि आपका मंगल बद की कंडीशन में तो नहीं है। बद मीन्स बुरा। अगर मंगल बुरा हुआ तब यहाँ पर सारे रिजल्ट उल्टे देखने को मिलेंगे, जैसे कि भी आपको बताई जा रही है कि ये अच्छी कंडीशन होगी, वो अच्छी कंडीशन होगी, मगर अब जिसके जस्ट अपोजिट कंडीशन देखने को मिलेगी। जीवन भर दुखिया, गुस्से वाला, गृहस्थी खराब, औलाद निकम्मी, पैसे की दिक्कत, सारी परेशानियां जीवन में देखने को मिलेगी। रोग, ऋण, हर तरह की समस्याएं, क्योंकि यहां पर मंगल यानी कि कोई प्लैनेट कुंडली जिस भी हाउस में बैठा उस घर के मालिक और कारक दोनों का शुभ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा उस घर पर उनके शत्रु ग्रह की दृष्टि ना आ रही हो। तो दृष्टि का कॉन्सेप्ट ही पहले कराया हुआ है। तो कुंडली को एनालाइज करने के लिए सभी चीजों को अप्लाई करके ही तब आप एग्जैक्टली किसी हाउस के बारे में या उस हाउस के अंदर बैठे प्लैनेट के बारे में एनालाइज कर पाएंगे।
अब अगर शनि शुक्र यहाँ बैठे हैं, मंगल कुंडली में शुभ है, सूर्य भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो यहाँ पर व्यक्ति का जीवन एक राजा के समान होगा। व्यक्ति को जीवन में सारे तरह के भोग करता हुआ धन कमाएगा। कपड़े के व्यापार से उसे लाभ, रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि शुक्र से संबंधित चीजों से उसे लाभ, शनि से संबंधित चीजों से उसे लाभ, शनि के कामों से लाभ। तब यहाँ पे करना क्या है, शनि फर्स्ट हाउस में अशुभ माना गया है, मगर हमने शनि फर्स्ट हाउस के वीडियो में शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करी थी। तो जो शुभ कंडीशन की हमने बात करी थी, वो कंडीशन यानी कि वो बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सारी की सारी, जब शनि और शुक्र, क्योंकि उतनी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो शनि शुक्र अगर यहाँ होंगे, शुभ स्थिति में होंगे, तो शनि फर्स्ट हाउस की जो शुभ हालत बताई गई है वो सारी बातें देखने को मिलेंगी। और तब भी आपने शनि फर्स्ट हाउस, अब रेमेडी की बात करते हैं, तो शनि फर्स्ट हाउस में जो रेमेडी बताई गई हैं उन रेमेडीज को फॉलो करके इस कॉम्बिनेशन, ये शुभ हो या अशुभ हो, इस कॉम्बिनेशन को शुभ कर लेना है। शुभ कर लेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ फल देखने मिलेंगे। यहाँ शुभ हो जाएगा तो आगे बुध राहु केतु भी शुभ हो जाएंगे। सेकंड, साथ ही फर्स्ट हाउस के समय, अब फर्स्ट हाउस के समय राहु केतु, सेकंड कंडीशन क्या है, एक तो अकेले बैठे, अगर इनके साथ राहु या केतु कोई हो, अब राहु या केतु में से कोई भी होगा तो राहु केतु हमारे लगन चार्ट में हमेशा आमने सामने होते हैं। हालांकि रेड बुक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्ष फल में ये एक दूसरे के आसपास भी आ जाते हैं, हमेशा आमने सामने नहीं रहते, मगर लगन चार्ट में हमेशा आमने सामने ही होंगे। तो यहाँ पर अगर राहु होंगे तो केतु यहाँ पे होंगे, और केतु यहाँ पे होंगे तो राहु यहाँ पे होंगे, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। तो इन दोनों के साथ अगर राहु या केतु में से कोई भी है, साथ ही 7th हाउस के अंदर सूर्य है। अब देखिए 7th हाउस में तुला राशि है तो सूर्य नीच का हो जाएगा, और फर्स्ट हाउस में शनि नीच का हो जाएगा। शनि और सूर्य जब आमने सामने हो जाएंगे तो शुक्र का फल खराब हो जाएगा। मंगल कुंडली के अंदर बद की कंडीशन में आ जाएगा, ये मंगल बद का टॉपिक में बताया था, तो मंगल खराब हो गया, शनि और सूर्य ये खराब हो गए, शुक्र खराब हो गया। और साथ ही राहु या केतु जब साथ में होंगे तो सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। दूसरा, शनि के साथ जब कोई भी पापी ग्रह बैठ जाएगा, राहु या केतु, तो शनि भी पापी बन जाएगा। तो यानी कि शनि खराब हो गया, जहरीला सांप हो गया, क्योंकि शनि को सांप कहा गया है। तो सांप की दो कैटेगरी बताई गई है, एक इच्छाधारी सांप और एक जहरीला नाग। तो यहाँ पर शनि अब जहरीला नाग बन जाएगा, तो काफी ज्यादा खराब स्थिति, जीवन भर दुखों को भोगता रहेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति, एक गरीब इंसान, जीवन भर दुखों को भोगने वाला, क्योंकि शनि क्या है, दुख के कारक। शनि जब कुंडली में खराब होंगे या एक्टिव होंगे और अशुभ स्थिति में होंगे तो शनि क्या देंगे, दुख, क्योंकि दुख के कारक हैं, काली स्याही है। और चंद्रमा हो जाएगा डैमेज, क्योंकि चंद्रमा खुशी का कारक। तो शनि एक्टिव तो चंद्रमा डैमेज। तो क्या चंद्रमा क्या है, लिक्विड कैश, पैसे की दिक्कत। दूसरा, माता के हेल्थ इश्यू। तीसरा, मन की परेशानी, डिप्रेशन। तो सारी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं जब ये कॉम्बिनेशन इस तरह से देखने को आपको मिले। दूसरी कंडीशन क्या है, शनि शुक्र यहाँ पे हो, मंगल 4th हाउस में हो, सूर्य 2nd हाउस में हो, चंद्रमा 12th हाउस में हो। तब ऐसी कंडीशन में जातक अय्याश तबीयत का मालिक, यानी कि बहुत ज्यादा अय्याश कहा गया है, गंदी सोच का मालिक। दूसरा, सुस्त आलसी व जीवन भर दुखिया। तब भी ये कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, अत्याचार करने वाला, पत्नी से लड़ाई करने वाला, बहुत सारी चीजें, सारी बातें यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन में विशेष तौर पर ये अशुभ फल देखने को मिलेंगे।